हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल जौहरी विजडम में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण आर्थिक खबर लेकर के आए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग 5 सालों बाद एक बड़ा कदम उठाते हुए रेपो रेट में कटौती की है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलेगी। गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, जो न केवल मुद्रास्फीति को कंट्रोल करेगा बल्कि उधारकर्ताओं, उपभोक्ताओं के लिए भी बड़ी राहत लेकर के आएगा। इस पूरी खबर की जानकारी जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रहें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लगभग 5 सालों के बाद रेपो रेट में कटौती की है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति, जिसमें 3 आरबीआई सदस्य और 3 बाहरी एक्सपर्ट शामिल हैं, ने सर्वसम्मति से रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 6.5% से 6.25% करने का निर्णय लिया है। इससे पहले मई 2020 में आखिरी बार ऐसी कटौती की गई थी। उसके बाद लगातार 11 मौद्रिक नीति बैठकों में रेट अपरिवर्तित रही। दिसंबर में आरबीआई गवर्नर का पद संभालने वाले संजय मल्होत्रा ने अपने प्रमुख संबोधन में घोषणा की। उन्होंने बताया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था चुनौतियों का सामना कर रही है और औसत से धीमी गति से बढ़ रही है। हालांकि उच्च आवृत्ति वाले आर्थिक संकेतकों से वैश्विक बाजारों में मजबूती दिखाई दे रही है, लेकिन भारत अपनी मजबूत स्थिति के बावजूद आर्थिक वैश्विक दबावों से अछूता नहीं रह सकता। उन्होंने यह भी बताया, अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें घटने के कारण बॉन्ड यील्ड और अमेरिकी डॉलर मजबूत हुई है, जिसके कारण वैश्विक परिस्थितियां और जटिल हो गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण पर चर्चा करते हुए मल्होत्रा ने आरबीआई के नवीनतम जीडीपी ग्रोथ के अनुमानों को साझा किया। मार्च में खत्म होने वाले आने वाले वित्त वर्ष के लिए अर्थव्यवस्था का 6.4% के रेट से आगे बढ़ने की उम्मीद है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित तिमाही विकास दरें इस प्रकार हैं: क्वार्टर 1 6.7%, क्वार्टर 2 7%, क्वार्टर 3 6.5%, क्वार्टर 4 6.5%। आरबीआई के लिए मुद्रास्फीति नियंत्रण एक प्राथमिकता बनी हुई है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए खुदरा महंगाई दर 4.8% रहने का अनुमान है, जबकि अंतिम तिमाही में यह 4.4% रहने की संभावना है। हालांकि कोर मुद्रास्फीति में हल्की वृद्धि हो सकती है, लेकिन यह मध्यम स्तर पर बनी रहेगी। लेकिन खाद्य मुद्रास्फीति में हल्की गिरावट की उम्मीद है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। बैंकिंग क्षेत्रों को लेकर मल्होत्रा ने आश्वस्त किया कि प्रणाली में तरलता बहुत है। उन्होंने यह भी कहा कि आरबीआई वित्तीय बाजारों को सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाता रहेगा। इसके अलावा बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति मजबूत बनी हुई है, जिससे बैंकों का संपत्ति पर रिटर्न और इक्विटी पर रिटर्न, इससे कुल मिलाकर स्थिरता का संकेत मिलता है। आरबीआई गवर्नर ने डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों में गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने सभी वित्तीय संस्थानों से अपने धोखाधड़ी का पता लगाने और अपने रोकथाम करने की प्रणाली को मजबूत करने की अपील की है। डिजिटल लेनदेन की बढ़ती संख्या के साथ साइबर अपराध में भी इजाफा हुआ है। इसीलिए सभी बैंकों के लिए अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाना आवश्यक हो गया है। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।